बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात 9वीं और 11वीं के नए सिलेबस में शामिल किए गए ग्रामर के नए उन्वानात आजकल पढ़ रहे हैं। और 2 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट की तारीफ़, उसके अनासिर, उसके अज्जा और रिपोर्ट नवीसी के उसूल पढ़ाए थे। और फिर कल मैंने आपको पहले उन्वान पर यानी एक उन्वान पर रिपोर्ट लिखना जो है वो सिखाई भी थी और पढ़ाई भी थी। तो आज हम उन्वान नंबर 2 पर रिपोर्ट पढ़ेंगे। हमारे पास उन्वान है माहौलियाती आलूदगी और शहरी इलाकों की सफाई के नाकिस इंतज़ामात के हवाले से मुदीर अखबार के नाम रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप इसका खाका देख लीजिए। अखबार में लिखते हुए इतना जो है वो फॉर्मल खाके वगैरह, पैटर्न वगैरह ना भी हम लिखें तो सिर्फ उन्वान लिख के डायरेक्ट हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें जो है फेडरल बोर्ड के पेपर में ये तहरीर करना होगा तो इसके लिए हम बाकायदा पैटर्न का जो है वो ख्याल रखेंगे। और आपने किस पैटर्न पर ये लिखनी है, पहले आपने सबसे पहले लिखना है जनाब मुदीर आला, फिर निदाइया की अलामत लगाइएगा, उसके बाद लिखिएगा रोज़नामा अलिफ बेजी। जनाब के फ़ौरन नीचे आपने सीध में लिखना है अस्सलामु अलैकुम और इसके बाद आपने फिर निदाइया की अलामत लगानी है। और फिर उसके बाद पहला पैराग्राफ शुरू करना है। अस्सलामु अलैकुम के आगे की जो अलामत है निदाइया की, इससे नीचे शुरू कीजिएगा। मोहतरम जनाब मुदीर आला साहब, यहाँ पे फिर आपने निदाइया की अलामत लगानी है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला रावलपिंडी की तहसील टेक्सला से है। मैं आपके अखबार की वसातत से यानी कि आपके अखबार के ज़रिए भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हुकाम बाला तहसील टेक्सला इंतज़ामिया की तवज्जो मौजूदा दौर के एक अहम मसला की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। दौरे हाजिर के संगीन मसाइल में, संगीन यानी कि ख़तरनाक या संजीदा, संगीन मसाइल में से एक अहम मसला माहौलियाती आलूदगी और इससे पैदा शुदा मसाइल हैं। गुज़श्ता सदी में तेज़ रफ्तार सनती तरक्की और ट्रांसपोर्ट में इजाफे की वजह से दुनिया को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, इनमें से एक माहौलियाती आलूदगी भी है, जिसकी 3 बड़ी इकसाम फ़िज़ाई, ज़मीनी और आबी आलूदगी है। जबकि शोर को भी इसकी एक किस्म गर्दाना जाता है यानी कि एक किस्म समझा जाता है। हमारी फ़ज़ा बेशुमार गैसों का मजमुआ है, जबकि दुनिया में बढ़ती हुई सनती तरक्की के सबब सनतों से निकलने वाले जहरीले धुएँ के सबब हमारी फ़ज़ा तेज़ी से आलूदा हो रही है। अगर ये तरक्की याफ्ता ममालिक इस पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। जंगलात के कटाव के बाद आपने यहाँ पे कॉमा मार्क करना है। सनतों में इजाफे, अब यहाँ पे फिर आप कॉमा पुट कीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट में इजाफे की वजह से बेशुमार सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस तरह ज़मीनी और आबी आलूदगी में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। जनाब आला, टेक्सला एक सनती शहर है जहाँ बेशुमार छोटे बड़े कारखाने और सनतें दिन रात मुल्की और बैन अल-अक़वामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करती हैं, जिसकी वजह से इस शहर की फ़िज़ाई, ज़मीनी और आबी आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ हर दम रवां रहने वाली ट्रैफिक की वजह से बेशुमार शोर पैदा होकर नफसियाती इमराज का सबब बन रहा है। नीज़ आए रोज़ हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से ना सिर्फ काबिल काश्त ज़रई ज़मीन का रकबा ख़त्म हो रहा है, बल्कि बेतहाशा दरख्तों के कटाव की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अब आपने यहाँ तक एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ, अगला पैराग्राफ शुरू करना है तो आपने थोड़ा सा सेंटर से ले लीजिए, यानी कि आपने मार्जिन लाइन की से थोड़ा आगे से लिखना है। मेरी हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर मौजूद कारखानों और फैक्ट्रियों को माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने का पाबंद किया जाए और जदीद तकनीकी तरीक़ेकार को अपना कर ज़मीन और गलियों में फैला हुआ गंदा पानी जहाँ के लोगों की ज़मीन और आबी आलूदगी को भी कम करने का पाबंद किया जाए। दूसरा अहम मसला सफाई सुथराई का नाकिस इंतज़ाम है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। गट्टर, नालों और नालियों से निकलकर सड़कों और गलियों में फैला हुआ गंदा पानी यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन किए हुए है। बल्दिया टेक्सला सफाई सुथराई के मामले में सख्त सुस्त वाक़ हुई है। इसलिए मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है कि
وہ بلدیہ ٹیکسلا کی نااہلی کا سخت نوٹس لیں اور خصوصاً اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دفتر سے نکل کر ذرا شہر کی صورتحال کا جائزہ لیں. یہاں پہ کے نہیں آئے گا، کا آئے گا، ٹھیک ہے، کہ یہاں کیا اندھیر مچی ہوئی ہے، کس طرح بلدیہ کے نمائندے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. امید ہے میری ان گزارشات کو متعلقہ حکام تک پہنچانے میں آپ اور آپ کا اخبار اپنے فرائض ادا کریں گے. یہاں تک ہماری رپورٹ مکمل ہوئی. اب اس کا اختتامیہ جو کیا ہے، یہ خاکہ ہے. انگلش میں پیٹرن کہتے ہیں اور اردو میں خاکہ. تو آپ نے لیفٹ سائڈ پر کیسے لکھنا ہے، لائن بیچ میں کوئی سکپ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. والسلام، خیر اندیش یا خیر اندیش لکھ لیجئے، یا مخلص لکھ لیجئے، یا رپورٹر لکھ لیجئے. کوئی سا بھی ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے ذہن میں رہ جائے، جو آپ کو جس کی املا آپ بالکل صحیح سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے. غلطی کی گنجائش نہیں ہے بیٹا، غلطی بالکل نہیں کرنی ہے. اور آخر میں حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.